चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चेहरे बनने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चेहरे इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने अगर कोई सीधे खड़ा होगा तो वह चिराग पासवान होंगे। मतलब कि चिराग पासवान वैसे भी दलित और महादलित राजनीति के केंद्र बन सकते हैं अगर थोड़ी बहुत कोशिश हो जाए तो। अभी भी बिहार में चिराग पासवान के सामने कोई भी दलित महादलित नेता नहीं टिक सकता उनकी लोकप्रियता के आगे। और अगर किसी युवा नेता की बात करें तब तो चिराग पासवान के सामने आपको किसी युवा नेता का नाम तक याद नहीं होगा जो दलित और महादलित वर्ग से ताल्लुक रखता हो। और अब भाजपा तेजस्वी यादव को उनके घुटने पर लाने के लिए पूरी योजना बना चुकी है और प्लानिंग बना चुकी है कि कैसे पासवान वोटर जो 6% के आसपास है उसको चिराग पासवान के साथ तो करना ही है, लेकिन इसके बाद दलित और महादलित जिसकी संख्या बिहार में 16% के आसपास है उसको एकजुट करना है और तेजस्वी यादव को घुटने पर लाना है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की ऐसी पहली कंपनी है जो वन वे सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि यह एक ऐसी कैब सर्विस देने वाली कंपनी है जो आपको सिर्फ एक तरफ का भाड़ा लेकर कहीं से कहीं भी पहुंचाती है। कार पूल की सर्विस भी उपलब्ध है। बाकी रोडवेज को आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर ऐप को डाउनलोड कीजिए और रोडवेज जो सर्विस दे रही है उसका आनंद उठाइए। बाकी अब वापस आते हैं चिराग पासवान पर। चिराग पासवान के सहारे जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी क्या कोशिश है और भाजपा क्या चाहती है, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि बिहार में दलित और महादलित वोटरों की संख्या बताया जाता है कि 16% के आसपास है। मतलब कि चिराग पासवान के सहारे भाजपा कोशिश करेगी कि इस 16% दलित महादलित वोटरों को अपने तरफ एकजुट किया जाए। मान लीजिए कि 16% अगर एकजुट नहीं भी होते हैं फिर भी 10%, 12%, 8% जितना एकजुट हो जाए उतना भाजपा को फायदा होगा। और चिराग पासवान वाकई में ऐसे चेहरे हैं जिनके सहारे दलित और महादलित को दिखाया जा सकता है कि आपके पास एक करिश्माई चेहरा है, एक करिश्माई नेतृत्व है जो आपको बिहार की राजनीति में आगे ले जा सकता है, आपका नेतृत्व कर सकता है। और चिराग पासवान के चेहरे के सामने राज्य में कोई भी दूसरा दलित या महादलित चेहरा नहीं है जो इतना युवा हो, जिसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो, जो इतना अच्छा बोलता हो और सबसे बड़ी बात कि जो पढ़ा लिखा हो। मतलब कि चिराग पासवान का कद वाकई में बिहार में अन्य दलित महादलित नेताओं से अगर युवा होने के तौर पर देखें तो काफी ज्यादा बड़ा है और इसका फायदा भाजपा उठाना चाहती है। और भाजपा की यही योजना है कि इसी के तहत तेजस्वी यादव को घुटने पर लाया जाए। दूसरी बड़ी बात समझिए कि 6% जो पासवान वोटर हैं उसको तो माना जा रहा है कि वो चिराग पासवान के साथ रहेंगे ही। मतलब कि चिराग पासवान वोटरों को अपने पाले में खड़े कर लेते हैं, तब तेजस्वी यादव के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी और भाजपा के लिए खुशखबरी होगी। यहां पर एक और बात है कि चिराग पासवान अगर कोशिश करेंगे तब पासवान वोटर तो निश्चित तौर पर उनके साथ हो जाएगा। इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान अगर भावुक होकर मैदान में उतरते हैं और कहते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया, रामविलास पासवान को हर समय पर कैसे नीतीश कुमार बेइज्जत करते रहे और कैसे रामविलास पासवान की बनाई पार्टी को नीतीश कुमार ने तोड़वा दिया, यह सब कुछ अगर चिराग पासवान कहेंगे, इसके जरिए पासवान मतदाताओं को अपनी तरफ बटोरेंगे, तब बड़ा फायदा चिराग पासवान को मिलेगा। और चिराग को फायदा मिलेगा तब सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तीसरी बात यह भी है कि चिराग पासवान का चेहरा अगड़ी जातियों के लिए स्वीकार्य है। मतलब कि अगड़ी जाति के जो मतदाता हैं उनको चिराग पासवान से कोई परहेज नहीं है। वैसे भी चिराग पासवान की पार्टी में या जब रामविलास पासवान थे इनके पिता, तब उनकी पार्टी में अगड़ी जातियों का बोलबाला था। अगड़ी जाति के तमाम नेता थे, सांसद थे, विधायक थे। और चिराग पासवान के पार्टी में अभी कुछ दिन पहले तक, जब तक पार्टी टूटी नहीं थी तब तक अगड़ी जाति के भरपूर सांसद थे। मतलब कि चिराग पासवान की स्वीकार्यता अगड़ी जातियों में है और भाजपा को इसका भी
फायदा मिलेगा। तो अब कुल मिलाकर चिराग पासवान के सहारे भाजपा ने तगड़ा प्लान बनाया है। योजना यही बनी है कि तेजस्वी को कैसे उनके घुटने पर लाना है। और चिराग पासवान तो अगर मैदान में उतरकर भावुक होकर कुछ भी बोलते हैं, तब कम से कम पासवान वोटर तो एक तरफा उनके साथ जुड़ जाएगा, जो तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। बाकी हमने आपको बताया कि कैसे चिराग के सहारे 3-4 योजनाओं पर भाजपा काम कर रही है, और अगर 3-4 योजनाएं सफल होती हैं तब तेजस्वी यादव की दिक्कत बढ़ जाएगी। बाकी आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, हम आप तक तमाम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।